हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे विज्ञापन को लेकर के, और बात करेंगे हम लोग डोमिसाइल। इसको समझना होगा डोमिसाइल। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि खास करके बिहार के महिलाओं को किस क्षेत्र में, है ना, पीआरटी के लिए अलग है, टीजीटी और पीजीटी के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, और यहाँ पर इस बार टीआरई 4.0 में सीटों की संख्या कितनी होगी। क्या इतना समय गुजरने के बाद, इतना समय बीतने के बाद, इतना विलंब होने के बाद, क्या उन परीक्षार्थियों को, उन लोगों को 10 साल का उम्र में छूट मिलेगा? क्या होगा इस बार? और यहाँ पर यह भी देखेंगे कि कहा जा रहा है कि बहाली की प्रक्रिया शपथ ग्रहण के कुछ ही दिनों के बाद यह प्रारंभ कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहली बात यह है कि विज्ञापन जो बार बार पूछा जाता है कि विज्ञापन कब देगा कब देगा, तो थोड़ा दिन और इंतजार कर लीजिए। कल ही 20 नवंबर होगा, और 20 नवंबर को, है ना, 10वीं बार नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार के शपथ, है ना, लेंगे। उसके बाद ये सारी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बहाली की प्रक्रिया है, ये बहाली की प्रक्रिया इसी माह से प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये जो बहाली की प्रक्रिया है, ये बहाली की प्रक्रिया इसी माह से प्रारंभ कर दिया जाएगा। और एक चीज और भी देख सकते हैं डोमिसाइल देखिए, यहां पर देख सकते हैं टीआरई 4 में डोमिसाइल व्यवस्था लागू होगी। कई लोग ये कहते हैं कि जब सब कुछ खत्म हो गया, है ना, तब ये डोमिसाइल को लागू किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा ये निर्भर करता है कि सीटों की संख्या कितनी होगी इस पर, क्योंकि इस बार ये कहा गया है कि लगभग 1 लाख प्लस सीटें होगा। 1,27,000 कहीं पे चर्चा है, कहीं पे 1,60,000 की चर्चा है। चुनाव के पहले आप देखे होंगे 1,60,000 की चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार की सरकार ने ये बातें कही थी कि जब मेरा सरकार बनेगा तो 1,60,000 सीटें दी जाएगी, पीआरटी में 50,000 सीटें दी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर डोमिसाइल की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कहते हैं कि टीआरई 4 में पहली बार व्यवस्था होगी कि राज्य के युवाओं के लिए लगभग 85% सीटें रिजर्व होगी। 85% सीटें रिजर्व होगी, और 15% जो सीटें हैं, 15% सीटों पर ही दूसरे राज्य के निवासी और बिहार के निवासी जिनके मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री दूसरे राज्यों की है। और यहाँ पर देखिए डोमिसाइल लागू होने से बिहार के युवाओं को शिक्षक बनने का अधिक मौका मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, कक्षा 5 तक 1 to 5 के विद्यार्थियों के लिए, 1 to 5 की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए अगर हम लोग यहाँ पे आरक्षण की अगर बात कर दें, तो यहाँ पर देखिएगा जो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, 1 to 5 की जो तैयारी कर रहे हैं, उन महिलाओं के लिए, है ना, उन महिलाओं के लिए केवल 50% आरक्षण है। 1 to 5 के लिए है। सोचिए कितना शानदार, है ना, कितना ये जानदार बातें हैं। 50% आरक्षण किसमें, पीआरटी की पेपर देने वाले सिर्फ महिलाओं के लिए, और केवल बिहार की महिलाओं के लिए, केवल बिहार की, है ना, बिहार की महिलाओं के लिए है आरक्षण 50%। और टीजीटी पीजीटी वालों के लिए, टीजीटी, है ना, और पीजीटी के लिए यहाँ पे 35% आरक्षण होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कक्षा 5 तक के लिए शिक्षक भर्ती में 50% और अन्य कोटि में 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिला भर्तियों को ही मिलेगा। है ना, केवल बिहार के महिला भर्तियों को ही मिलेगा। पहले 3 चरणों में उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित अन्य राज्यों से महिला अभ्यर्थी काफी संख्या में नियुक्त हो गई हैं। पहले 3 चरणों में ये भी कह रहा, जब बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं था, पहला चरण में, दूसरा चरण में, तीसरा चरण में, तब यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अन्य राज्यों की महिलाओं की संख्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो गई। लेकिन अभी जो डोमिसाइल इसको लागू किया गया है कि केवल बिहार के, है ना, परीक्षार्थियों को, कहाँ, कितना, 85%, है ना, 85% उनको डोमिसाइल लागू कर दिया जाएगा। अन्य राज्यों के लिए मात्र 15% होगा। है ना, एक अच्छा पहल भी है, बहुत अच्छा पहल भी है। और जो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, खास करके महिलाओं के लिए, जो बिहार से बिलोंग करती हैं, जो ताल्लुकात रखती हैं बिहार से, उनको बहुत ही बेहतर
यहाँ पर आरक्षण दे करके, है ना, उनको सशक्त बनाने का काम किया जाएगा। 50% आरक्षण है पीआरटी का पेपर देने वाले, है ना, जो बिहार की निवासी हैं महिलाएं, उनको दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि इस बार 4.0 में है ना, 4.0 में 1.6 लाख, 1,60,000 है ना सीट आने की संभावना है। ये हम नहीं कह रहे हैं, है ना। सरकार अपनी बातें, जब चुनाव हो रहा था, चुनाव के पहले इन्होंने ये बात कहा था कि 1,60,000 सीट हम देंगे, क्योंकि हमारे पास अभी शिक्षकों की बहुत कमी है। हालांकि शिक्षा मंत्री बहुत उलूल जुलूल बातें कहे। उन्होंने कहा कि इतना शिक्षा की बहाली हो चुकी है ना। 4.0 में 27,000 सीटें ही रहेगी, ये हमारा अंत नहीं है, 5.0 भी लाया जाएगा। अब वो तो हम नहीं जानते, लेकिन 4.0 में जो वादा किया है 1,00,000 है ना 60,000 का, और ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 1,27,000 भी, है ना, 27,000 भी, कुछ भी हो, लेकिन सीटों की संख्या 1 लाख प्लस रहेगा, है ना। सीटों की संख्या कितना, 1 लाख प्लस रहेगा। और एक चीज और भी यहाँ पर देखिए, कई लोग हैं जिनका उम्र समाप्त हो गया है, उम्र जो है ये समाप्त हो चुका है, इसी के इंतजार में, है ना, इसके इंतजार में कि विज्ञापन कब दिया जाएगा, इसी के इंतजार में है। और विज्ञापन आपको पता होगा कि दिसंबर के 1st-2nd वीक तक, है ना, दिसंबर 2000, यही अगले माह में दिसंबर में, है ना, दिसंबर में इसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। इसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा दिसंबर में, है ना, दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कल ही 20 नवंबर को नीतीश कुमार जी का शपथ ग्रहण है। इसके बाद ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, और ये बहाली की प्रक्रिया इसी माह से प्रारंभ हो रही है, विज्ञापन। और इसी विज्ञापन को इतना लेट होने के वजह से कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका उम्र जो है वह समाप्त हो गया। बहुत हजारों के हजारों परीक्षार्थी हैं जिनका उम्र इसी के इंतजार में समाप्त हो गया। क्या उनको मौका मिलेगा, उनको अवसर मिलेगा? आप देखते होंगे इस बार बीपीएससी में जब 71 बीपीएससी का एग्जाम लिया जा रहा था, तो अलग से 512 पोस्ट दिए गए थे, जिसके लिए एज बढ़ाया गया था, है ना, एज बढ़ाया गया था, छूट दी गई थी जिनका ओवर हो गया था। अब देखते होंगे अभी लाइब्रेरियन का, है ना, लाइब्रेरियन का, है ना, ये कुछ पोस्ट आने वाला है, जिसमें 10 साल का उम्र जो है छूट दिया गया। और इसमें संपूर्ण डोमिसाइल को भी लागू किया गया, संपूर्ण डोमिसाइल को लागू किया गया। और कई ऐसे एग्जाम है ना, कई ऐसे एग्जाम है बिहार में जो हो रहा है एग्जाम, उसमें उम्र को लेकर के, है ना, उम्र को लेकर के लगभग 10 वर्ष का, है ना, छूट दिया जा रहा है। और ये भी संभावना है कि जब नोटिफिकेशन जारी करेगा तो उन लोगों को मौका मिलेगा, है ना, और इसी में 10 वर्ष का जो छूट है उम्र में, उसको दिया जाएगा। इसकी चर्चा चल रही है, और ये सब चीज़ें मेंशन कर दिया जाएगा, है ना, टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन में, है ना। इसका नोटिफिकेशन जब आएगा, है ना, नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन में, है ना, नोटिफिकेशन में आप देखिएगा, नोटिफिकेशन में आपको, है ना, नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन कर दिया जाएगा, ये सब चीज़ का, है ना। विज्ञापन तो होगा ही, डोमिसाइल, है ना, डोमिसाइल को लेकर के जो बिहार से बाहर के जो परीक्षार्थी हैं उनको मात्र 15% सीटों पर ही, है ना, अपना मेहनत करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, आप यहाँ पर देखिए, ये जो आरक्षण जो लागू किया गया है, जिसमें 50% आरक्षण है पीआरटी में, है ना, 1 to 5 के जो बिहार की जो महिलाएं होंगी, यहाँ पे संघर्ष बहुत ज़्यादा करना होगा उनको, यहाँ पे बहुत स्टडी करना होगा, अपने स्मार्ट तरीके से, है ना, पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के यहाँ पर ये कंप्लीट करेंगे। क्योंकि पीआरटी में लगभग आप देखते होंगे 4 से लेकर के 5 लाख लोगों का यहाँ पर अप्लाई होगा, है ना, 4 से 5 लाख लोग अप्लाई करेंगे, जिससे महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, है ना, 2.5 लाख प्लस होगा, है ना। और सीटों की संख्या अगर 50,000 दे देता है, तब भी संघर्ष करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, है ना, रणनीति के साथ पढ़ना होगा, मेहनत करना पड़ेगा, 8 से 10 घंटा बैठ के पढ़ना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके पीआरटी में अगर हम बात करते हैं, पीआरटी में एक समस्या है, कई लोग ये समझते ही नहीं है कि
कई लोगों को ये समझ में आता है कि पीआरटी को पास करने के लिए आपको बता देते हैं, अगर 90 लेकर के आते हैं, है ना, 120 प्रश्नों में अगर 90 आपका, है ना, सही है, महिलाओं के लिए 85-90, तो समझिए कि आपका रिजल्ट 100% हो रहा है। 100% जो है ना, 100% आपका रिजल्ट हो रहा है। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है इसको समझना होगा। अगर कोई भी पीआरटी की तैयारी करने वाले, जीएस की तैयारी करने वाले, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले अगर इस बात को समझ गए कि हमको क्या पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या छोड़ना है तो समझिए कि उसी वक्त उनकी तैयारी, है ना, 80% हो जाती है। उसी वक्त उनकी तैयारी 80% हो जाती है। अगर ये बात समझ में आ गया, जो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, जो जीएस की तैयारी कर रहे हैं, फिर उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा एक सीट को कन्फर्म करना, एक सीट को लेना। ये, है ना, ये बहुत ही मतलब इजी हो जाता है। उसके लिए कुछ काम भी करने पड़ते हैं, मेहनत भी करना पड़ेगा, और एक बार अगर मेहनत कर ले तो आराम से आपका सिलेक्शन जो है होना ही है। जैसे हम लोग अब अभी देखते हैं, हम लोग के यहाँ जो क्लास जो प्रारंभ हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा टारगेट हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पीआरटी में सबसे ज़्यादा, है ना, पीआरटी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं, और पीआरटी में हम नहीं चाहते हैं कि मेरे यहाँ से एक भी परीक्षार्थी निराश होकर के जाए पीआरटी में, क्योंकि पीआरटी में हम शुरू से ही हमारे यहाँ से सबसे बेहतर, है ना, अगर इस बिहार की बात करें तो सबसे बेहतर हमने रिजल्ट दिया है पीआरटी में। आप लोग जानते होंगे पीआरटी स्पेशल भी आप लोग कभी कभी कहने लगते हैं। पीआरटी में रिजल्ट रुकेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप जीएस 40 नंबर की अगर बात करते हैं, जो टीजीटी पीजीटी में 40 मार्क्स पूछे जाते हैं, यहाँ 32+ आएगा ही आएगा किसी भी हालत में। 32+ अगर आ जाए और 70-75 आप अपने सब्जेक्ट में लेकर के आते हैं तो कोई भी रिजल्ट आपको नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं रोकेगा। अगर पीआरटी में आपका 90 अगर, है ना, 120 प्रश्नों में अगर 90 सही कर देते हैं तो कोई नहीं रोकेगा। इतना हम लोग कंप्लीट कराते हैं, तब भेजते हैं कि भाई तब जा करके एग्जाम देना। पहला चरण हो, दूसरा चरण, तीसरा चरण में हो, है ना, क्योंकि आप देखते होंगे कटअप जो है, कटअप हमेशा 6 से 8%, 7 से 8% जो है ना, ये बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। इस बार देखे होंगे, इस बार बीपीएससी में जब 71 बीपीएससी का जब रिजल्ट दिया, है ना, 71 बीपीएससी का रिजल्ट दिया तो कट ऑफ क्या हुआ, बढ़ गया। प्रश्नों की संख्या भी प्रश्न भी बहुत कठिन प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्न भी कठिन पूछे गए थे। और इस बार तो बीपीएससी ऑलरेडी कहता है कि टीआरई 4.0 में हमारा जो प्रश्न होगा वह थोड़ा कठिन होगा, मतलब किताब पढ़ के आना पड़ेगा, है ना, गाइडलाइन में पढ़ना पड़ेगा, सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के रिजल्ट होगा। और यही चीज़ें हैं, कठिन होगा, प्रश्नों की जो लेवल होगा ना, वो लेवल आपका कठिन हो जाता है यहाँ पे। यही बातें वो कहता है। अगर आपने इस चीज़ को कंप्लीट करा तो मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई भी जो मतलब आपका जो सिलेक्शन है कोई रोक नहीं सकता है। आपको यहाँ पे इतना लेकर के आना होगा, और ख़ास करके बिहार के महिलाओं को तो उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर मेहनत कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक पाएगा। इसलिए मेहनत पे सबसे ज़्यादा वर्क करिए। और आपके दिमाग में ये बात चल रहा होगा इसको लेकर के, तो इसको टेंशन से, है ना, टेंशन मुक्त होकर के सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिए। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एग्ज़ाम का जो प्रक्रिया है बहुत ही जल्दी कराया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है अगर परीक्षा लिया गया तो आपका परीक्षा जो है ना, अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अप्रैल तक करा लिया जाएगा। हो सकता है उससे भी पहले, क्योंकि सरकार तो ये भी कह रही है कि हम बहुत ही जल्दी होली के पहले हम आपको मतलब गिफ्ट देंगे, तोहफा देंगे। पता नहीं कब तक करा ले एग्ज़ाम। अगर गिफ्ट और तोहफा देने की बात अगर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि होली से पहले सरकार जो है खुद अब फिर से नीतीश कुमार जी, है ना, नियुक्ति पत्र बांटेंगे होली के पहले। तब जाकर के नियुक्ति पत्र लेकर के बिहार के जो महिलाएं हैं, बिहार के जो परीक्षार्थी हैं, है ना, वो अपना खुशी का इजहार करेंगे। तो आप लोग एकदम ज़बरदस्त तरीके से तैयारी में लगे रहिए, ये सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का।